हाय स्टूडेंट्स, देखो आज का हमारा टॉपिक है एल्गी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। इसमें आप अगर देखोगे पिछले सालों के जो पेपर्स थे, नीट के पेपर्स, यूजुअली आप देखोगे हर साल इस एल्गी में से एक ऑब्जेक्टिव ज़रूर आता है, ज़रूर पूछा जाता है जनरल कैरेक्टर्स में ही से। इस नीट में अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे या इससे पिछले साल का पेपर देखोगे, आप वहाँ पे देखोगे कि एल्गी में जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, हम पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स आगे, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, याद रखने हैं, ताकि आपको आगे नीट में थोड़ा ये काम आए। लुक हियर, हमने पहले आपको बोला है दैट देयर आर 5 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स। उसमें से हमने पहले बोला पहला वाला ग्रुप जो है जो एल्गी है, उसके बाद उससे एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स है, उसके बाद टेरिडोफाइट्स है, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स है, लास्ट में एंजियोस्पर्म्स पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, आज हम देखेंगे व्हाट एल्गी इज। एल्गी अगर प्लांट्स है तो इनका क्या स्ट्रक्चर है, कौन से कैरेक्टर्स है जिससे ये डिफर होते हैं बाकी प्लांटों से। अगर हम स्टडी करेंगे एल्गी की तो हम उसको बोलते हैं एल्गोलॉजी, या ऐसे हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। बड़ा आसान है। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। ये एक साइंस है, अलग एक बायोलॉजी का एक अलग ब्रांच है जहाँ पे पढ़ते हैं हम फाइकोलॉजी, दैट इज एल्गी पढ़ते हैं। इसमें इस एल्गी का एक यूनिक कैरेक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो इसको बाकी प्लांटों से डिफरेंशिएट करता है। दैट जब इसमें जाइगोट बनता है, जब भी फ्यूजन होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल गेमीट, जब मेल गेमीट फीमेल गेमीट फ्यूज होते हैं, फ्यूजन होता है, उनका फर्टिलाइजेशन होती है, तो जाइगोट जब बनता है, जाइगोट क्या करता है, जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बनाता है। ये मैंने शायद पहले आपको बोला होगा कहीं किसी वीडियो में, दैट इज दिस स्टेज इज नॉट फॉर्मड। याद रखना, the embryo stage is completely absent in case of algae। ये stage absent है, and this is the most diagnostic character by which you can differentiate this algae from other plants। ब्रायोफाइट्स में एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, टेरिडोफाइट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, जिम्नोस्पर्म्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है, एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहां पे आप देखोगे जो एल्गी है, जब फ्यूजन हुआ, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ मेल गेमीट, हम देखेंगे आगे कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, क्या मैकेनिज्म्स है, कौन से मेथड्स है इनके, इनके कितने टाइप्स है इनके रिप्रोडक्शन के, कैसे फ्यूजन होता है, कैसे गेमिट्स होते हैं, वो आगे देखेंगे हम। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ फीमेल गेमिट, ये फीमेल गेमिट हुआ, एंड दिस इज अ मेल गेमिट, फिर इनका जब फ्यूजन हो जाएगा तो हमें यहां पे बनेगा जाइगोट। जब ये जाइगोट बनता है, जब ये जाइगोट बना, ये जाइगोट क्या करता है, याद रखना, ये जाइगोट क्या करता है, या तो डायरेक्टली ये बनाता है स्पोर्स। अगर इसने स्पोर्स बनाए, स्पोर की डिफिनीशन क्या है ये भी हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसमें एल्गी में हमने स्पोर्स पढ़ने हैं। स्पोर्स आर ए मैकेनिज्म, स्पोर्स आर द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ एल्गी, वो स्पोर्स हम पढ़ेंगे। या तो ये जाइगोट जब ये बना आफ्टर द फ्यूजन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गेमेट बाय द मेल गेमेट, या तो ये स्पोर्स बनाएगा, या तो ये डायरेक्टली न्यू फिलामेंट और न्यू थलस बनाएगा। याद रखना, या तो ये न्यू फिलामेंट, एल्गल फिलामेंट, या तो न्यू थलस। ये थलस क्या चीज है ये भी हम आगे देखेंगे। देखो, दो चीजें आपने देखी यहां पे, जाइगोट बना, एम्ब्रियो स्टेज इसने नहीं बनाया। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला। एम्ब्रियो स्टेज क्या हुआ, याद रखना, मैं यहां पे आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये जाइगोट है, ये यहां पे हमारा एडल्ट है, दैट इज न्यू इंडिविजुअल है, न्यू प्लांट है, न्यू एनिमल है, ये हुआ हमारा यहां पे एडल्ट, ये हुआ हमारा जाइगोट। ये मल्टी सेल्यूलर होता है, याद रखना, एडल्ट इज ऑलवेज मल्टी सेल्यूलर। लेकिन जाइगोट क्या होता है, जाइगोट इज ऑलवेज यूनिसेल्यूलर, जाइगोट यूनिसेल्यूलर होता है। अगर जाइगोट यूनिसेल्यूलर है, एडल्ट न्यू इंडिविजुअल न्यू प्लांट ये मल्टी सेल्यूलर है। न्यू इंडिविजुअल यहां पे हम लिखेंगे न्यू इंडिविजुअल,
ये क्या हुआ, इट इज ए न्यू इंडिविजुअल। कहां से बना, जाइगोट से बना। लुक हियर, क्या होता है, इस जाइगोट और इस न्यू इंडिविजुअल के दरमियान एक इंटरमीडिएट स्टेज होता है। दैट इंटरमीडिएट स्टेज इज मल्टीसेल्यूलर इन नेचर। दिस मल्टीसेल्यूलर intermediate stage, this multicellular intermediate stage between the zygote and new individual, it is known as an embryo. It is known as an embryo. याद रखना, फिर से देखना, बार बार देखना, इसको बार बार पढ़ना। What is an embryo? It is an intermediate stage, इश अख मंजबाग stage between the zygote and new individual, and it is always multicellular. Zygote is unicellular and this new individual is multicellular in nature. But this stage, this embryo stage, is totally absent in algae, and it is the diagnostic character of algae. It is the most important character of algae by which the algae can be differentiated from, or by which algae is differentiated from bryophytes, from pteridophytes, from gymnosperms and from angiosperms. Bryophytes में भी होता है एम्ब्रियो, टेरिडोफाइट्स में भी होता है एम्ब्रियो, जिम्नोस्पर्म्स में भी होता है एम्ब्रियो, एंजियोस्पर्म्स में भी होता है एम्ब्रियो, लेकिन यहां पे आप देखोगे एल्गी में टोटली एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला वाला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एल्गी में जो आपको याद रखना है, दैट इज दैट इज इन एल्गी द एम्ब्रियो स्टेज इज टोटली एब्सेंट। एम्ब्रियो स्टेज इज टोटली एब्सेंट। एम्ब्रियो अगर नहीं है तो जाइगोट क्या करता है, लुक हियर, ये जाइगोट यहां पे बाईपास करता है। जाइगोट बाईपास करता है इस एम्ब्रियो स्टेज को, या तो ये बनाएगा स्पोर्स, फिर स्पोर्स क्या करेंगे, याद रखना, स्पोर्स बनाएंगे न्यू इंडिविजुअल या न्यू थैलस, या तो डायरेक्टली बनेगा जाइगोट से न्यू थैलस। बड़ा आसान है, जाइगोट से या तो डायरेक्टली बनेगा न्यू थैलस, या तो जाइगोट बनाएगा स्पोर्स, स्पोर से बनेंगे न्यू थैलस या न्यू थैली, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज नहीं होता है यहां पे। लुक हियर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, यू हैव टू रिमेंबर इट, दिस कैरेक्टर इन केस ऑफ प्लांट्स, इन केस ऑफ एल्गी। फिर से मैं बोलूंगा, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, है ना। अब इसका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हमने यहां पे बोला। अब देखो आगे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इस एल्गी के। लुक हियर, कल को अगर कोई आपसे पूछे that which is the diagnostic character, which is the main character by which you can differentiate algae from other plants, you should answer to this question simply by saying that it is the absence of embryo stage by which the algae differs from other plants. Another important character, जो important character है, इनको हम बोलते हैं थैलोफाइट्स। याद रखना, थैलोफाइट्स। सर ये थैलोफाइट्स क्या हुआ, एक तो एल्गी को हम बोलते हैं, प्लस इन्हीं के साथ ब्रायोफाइट्स को भी बोलते हैं। ब्रायोफाइट्स हमने आगे पढ़ने हैं। एल्गी को क्यों बोलते हैं, दैट इट इज अ थैलोफाइट। देखो फाइट यहां पे आ गया, प्लांट, बड़ा आसान है। फाइट इन बॉटनी मीन्स, फाइट इन बायोलॉजी मीन्स प्लांट। व्हाट डज थैलोफाइट मीन्स? Thallophyte means it is a plant, याद रखना, it is a plant where differentiation of plant body, differentiation of plant body is totally absent. What does this means? Differentiation of plant body is totally absent. Look here, अगर मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो, मैं आपसे अभी क्वेश्चन करता हूं, देखो इसका आंसर देना। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बोलो प्लांट्स के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप बोलोगे रूट्स, आप बोलोगे स्टेम, आप बोलोगे ब्रांच, आप बोलोगे लीव्स। बड़ा आसान है। ये मैं अगर पूछूंगा फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को, सिक्स्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को, फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे को, इवन आजकल के बच्चों में अगर केजी वाले बच्चे भी हैं उनको भी मैं पूछूंगा, मुझे बोलो व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, वो बोलेगा वहां पे रूट है,
सिटम है, लीव्स है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं जो प्लांट की होते हैं या प्लांट के पार्ट्स होते हैं। लेकिन याद रखना, these all structures, that is the roots, the stem and the leaves, these structures are totally absent in case of algae। ये स्ट्रक्चर्स आप यहां नहीं देख पाओगे। कहां पे? एल्गी में। अगर रूट एब्सेंट है, स्टेम एब्सेंट है, लीव्स एब्सेंट है, अगर ये सारी चीजें एब्सेंट है तो फिर प्लांट बॉडी का क्या नाम है? दिस प्लांट बॉडी, वायर डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी into roots, into stem and into leaves. If these structures are totally absent, such a plant body is known as thallus. Such a plant body is known as thallus, and that is why the algae is also known as thallophytes। याद रखना बड़ा आसान है, thallophytes। अगर इसको thallophytes नाम पड़ा है, bryophytes भी क्या इसी में आते हैं? Yes, why not? In bryophytes you will see that the true roots, the true stem and true leaves are totally absent। उनका भी हम पढ़ेंगे जब हम ब्रायोफाइट्स का टॉपिक उठाएंगे, तो वह हम देखेंगे what is the structure of plant body in case of bryophytes। वहां पे भी आप देखोगे that in case of bryophytes roots are totally absent, stem is totally absent, leaves are totally absent। मैं यहां करता हूं बात true roots, true stem and true leaves, these are totally absent। Though in some bryophytes you will see that there are root like structures, but those are not roots। There is stem like structure, that is not true stem, and there are leaf like structure, those are not true leaves। That is why bryophytes have also been included in thallophytes as the plant body lacks any differentiation into roots, stem and leaves। All such structures are totally absent। ये हुआ रहा हमारा दूसरा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर कौन सा था? That is in algae embryo stage is totally absent। दूसरा वाला कौन सा कैरेक्टर है? That is plant body of algae is also known as thallus, thalloid plant body। What does thalloid plant body means? It means a plant body where roots, stem and leaves are totally absent। अगर ये चीजें नहीं है, अगर ये चीजें नहीं है, ऐसे में बोलूंगा if plant body lacks root, stem, leaves, फिर कौन सा स्ट्रक्चर है? बड़ा आसान है। फिर कौन सा स्ट्रक्चर है? यहां पे आप देखोगे हमारी एल्गी में आता है एक क्वेश्चन, रेंज ऑफ थैलस। बड़ा आसान है, रेंज ऑफ थैलस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये आगे देखो हायर क्लास में आप देखोगे तो वहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, 60 नंबर वाला क्वेश्चन आता है। लेकिन सर ये क्या हुआ रेंज ऑफ थैलस? अगर रूट एब्सेंट है, रूट इज एब्सेंट, स्टेम इज एब्सेंट, लीव्स आर एब्सेंट, इफ दीज स्ट्रक्चर्स आर टोटली एब्सेंट देन देयर प्लांट बॉडी इज नोन एज what is plant body known as? Plant body is known as what is known it as thallus। If thallus is the plant body, what is the range of thallus? यहाँ पे देखोगे that there is no uniform plant body, there is no uniform plant structure, there is a range of thallus, there is a range of plant body, there is a range of structure of plant body। You will see, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। कोई एल्गी ऐसी है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। That means there is a single cell, and that single cell, ये भी एक क्वेश्चन आया था एक बार नीट में आया था। This is a single cell and it is known as algal thallus। बड़ा आसान है, algal thallus। It is also known as algal thallus। सर इससे आगे क्या आता है? इससे आगे और आता है, दैट इज नोन एज COLONIAL। what does it mean? Colonial। Cells have aggregated together, cells have grouped together। यहां पे एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, and these cells may be enclosed in a common gelatinous covering। This is a grouping of cells, but functionally, याद रखना यहां पे मैं टर्म यूज करता हूं functionally, these cells will be independent, not interdependent। याद रखना independent, that means this cell will function
independently from this cell, this cell, this cell, this cell. All cells when live together, but functionally if they are independent from each other, that thallus is known as colonial thallus, and that thallus is known as colonial, that algae is known as colonial algae, and that thallus is known as कॉलोनियल थलस। बड़ा आसान है। अब यहां पे आप देखोगे अपनी टेक्स्ट, अगर आप देखोगे वहां पे आप देखोगे इसका थलस बना है वहां पे वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स का थलस वहां पे बना है, वॉलवॉक्स की कॉलोनी वहां पे बनी है। आप देखना, ये अपनी टेक्स्ट खोल के देखना, वहां पे देखोगे आप दैट colony, this volvox has a colonial structure. What does colony means? It is simply an association of cells where cells are functionally independent. जैसे हम बोलते हैं कि कोई नई कॉलोनी बनी है किसी इलाके में, वहाँ पे देखते हैं हम दैट कोई कहीं से आता है वहाँ रहने के लिए, कोई दूसरे इलाके, different from different regions, you will see that people living there, but they are not living as neighbors, just like in villages. village में आप देखोगे, गाँव में अगर कोई बात होती है सबको पता चलता है, लेकिन कॉलोनी अगर देखोगे आप, कॉलोनी में अगर कहीं कोई रहता है तो वहाँ पे आप देखोगे पड़ोसी को पड़ोसी की खबर ही नहीं कि ये क्या काम करता है, ये कहाँ पे रहता है, इसका जॉब कौन सा है, इसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, पता ही नहीं चलता। अगर उनमें अगर शादी होगी उनके यहाँ, अगर मातम कुछ होगा तो उनको पता ही। सेम इज द केस हियर, यू विल सी दैट इन ए कॉलोनी सेल्स आर लिविंग टुगेदर बट दे आर फंक्शनली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट, ये चीजें दो मैं बोलूंगा। ये हुआ हमारा क्लेमिडोमोनास, याद रखना क्लेमिडोमोनास, इट इज ए यूनिसेल्यूलर, याद रखना इट इज ए यूनिसेल्यूलर। नीट में कल पूछा जाएगा यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेटेड, अगर ये फ्लैजिलेटेड हुआ फिर होगा ये फिर मोटाइल, इट इज ए यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एल्गा और मोटाइल एल्गी। कौन सा? दिस क्लेमिडोमोनास। यहाँ पे ये जोड़ा जो मैंने यहाँ पे पहला वाला नंबर, ये वाला, ये क्या है? इट इज एन एल्गी, इट इज नोन एज क्लेमिडोमोनास। क्लेमिडोमोनास इज यूनिसेलुलर इन नेचर, इट इज प्लांट बॉडी इज फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड मीन्स इट विल बी मोटाइल इन नेचर, दैट मीन्स it will be moving on its own with the help of these flagella in water, and this is known as CHLORELLA, chlorella. It is also a unicellular alga, but this chlorella alga is non-motile. What does non-motile means? Non-motile means it will be without flagella, without flagella. अगर ये without flagella हुआ, that means it is non-motile, but it is also unicellular in nature. ये दो examples आप याद रखना। किस में से याद रखोगे आप? यूनिसेल्यूलर एल्गी में, यूनिसेल्यूलर थलस में। कहां पे? हाँ, कहां पे? पहले हमने बोला क्लेमिडोमोनास. What is क्लेमिडोमोनास? It is unicellular alga. It is flagellated in nature. Its plant body is motile as it has two flagella. ये flagella हमने पढ़ने हैं क्योंकि एल्गी में हमने flagella पढ़ने अलग से एक टॉपिक में. क्लोरेला, what is क्लोरेला? It is also unicellular in nature. ये पिछले साल आया था 11th में भी. नेम सिंगल यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल एल्गा, वहां पे लिखना था क्लोरेला क्योंकि ये आपके सिलेबस में होगा और ये आपकी टेक्स्ट में भी होगा. अब देखो ये जो वॉलवॉक्स है इसका भी आपने याद रखना है नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वॉलवॉक्स की कॉलोनी है. वॉलवॉक्स की कॉलोनी क्या है? मोटाइल कॉलोनी है. कल आपसे पूछा जाएगा नीट में, वॉलवॉक्स इज ए यूनिसेल्युलर एल्गा, फ्लेमेटस एल्गा, कॉलोनियल नॉन मोटाइल एल्गा एंड कॉलोनियल मोटाइल एल्गा. आप क्या लिखोगे यहां पे? इट इज, वॉलवॉक्स इज colonial, volvox is motile. What does that mean? That means each cell यहां पे मैं ब्लैक से बनाऊंगा आपको. each cell इस कॉलोनी में हर एक सेल में दो फ्लैजेला होते हैं. ऐसे अगर दो फ्लैजेला होते हैं तो फिर ये कॉलोनी क्या करती है? इट फ्लोट्स. ये फ्लोट क्या करती है? ये स्विम करती है. दैट मीन्स वॉलवॉक्स हैज अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर. इट इज थैलस इज कॉलोनियल इन नेचर बट दैट कॉलोनी इज मोटाइल इन नेचर. व्हाट डज मोटाइल मीन्स? इट विल बी शोइंग लोकोमोशन on its
on in the water body where it will be living. And you will see that there I will give another example, that is hydrodiction. याद रखना, hydrodiction. It is also a colonial alga. अगर ये कॉलोनियल है लेकिन ये नॉन मोटाइल है. अगर नॉन मोटाइल हुआ, नॉन मोटाइल कौन होता है? जिसके पास फ्लैजेला नहीं होते हैं. बड़ा आसान है. मैं अपने टॉपिक पे फिर आता हूं. व्हाट इज आवर today's topic is the general characters of algae. पहले हमने बोला हुआ एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट है, वो हमने अच्छी तरह पढ़ा. फिर हमने बोला इनकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं, थैलोफाइट्स इनको बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास एब्सेंस होती है डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. और उसके बाद हमने क्या बोला, अगर प्लांट बॉडी थैलाइड है इनकी, तो फिर कौन सा टाइप थैलस है इनके पास? देयर इज अ रेंज ऑफ थैलस, नो यूनिफॉर्म प्लांट बॉडी. कोई एल्गा यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर फ्लैजिलेटेड है, यूनिसेल्युलर नॉन फ्लैजिलेटेड है. यहां पे एग्जांपल्स मैंने दी है. कोई एल्गा कॉलोनियल है, कॉलोनियल एल्गा इज कंसिडर्ड एडवांस्ड देन द यूनिसेल्युलर एल्गा. और यहां पे हमने बोला वॉलवॉक्स का आप टेक्स्ट हमने अपने सामने रखना, टेक्स्ट को देखना, वहां पे इसकी डायग्राम भी बनी है. लेकिन अगर वॉलवॉक्स कॉलोनियल है मगर वो कॉलोनी मोटाइल है, दैट मीन्स वायर सेल्स हैव फ्लैजेला एंड द फ्लैजेला हेल्प इन द लोकोमोशन. हाइड्रोडिक्टियन की मैंने यहां पे बात की. इट इज आल्सो कॉलोनियल एल्गा बट द कॉलोनी इज नॉन मोटाइल इन नेचर. अब इसके बाद इससे एडवांस्ड कौन सा स्ट्रक्चर्स आता है? इससे एडवांस्ड कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं? लुक हियर, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा. इससे एडवांस्ड जो स्ट्रक्चर आता है, थैलस आता है तो एल्गी में, दैट थैलस इज फिलामेंटस इन नेचर. याद रखना, FILAMENTOUS, फिलामेंटस. फिलामेंटस प्लांट बॉडी, दैट मीन्स और फिलामेंटस थैलस. सर ये फिलामेंटस क्या हुआ? इट इज अ रिबन लाइक, इट इज अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर, रिबन लाइक थैलस और रिबन लाइक प्लांट बॉडी इन एल्गी. इन एल्गी में जब रिबन लाइक प्लांट बॉडी होगी, दैट इज नोन एज फिलामेंटस. मैं यहां पे बनाऊंगा आपको. लुक हियर, वन सेल, another cell, another cell, another cell, another cell, and these cells, when they are joined together, they form a ribbon like structure, and this structure is known as filament और फिलामेंटस थैलस. बड़ा आसान है. और इससे एडवांस्ड यहां पे बनाऊंगा. लुक हियर, it is also filamentous but there is a difference between the two. This will be like this. It is filamentous but this is filamentous branched. वो पहला वाला हुआ unbranched और दूसरा वाला हुआ branched. Look here, this is unbranched and another is branched. बड़ा आसान है. Look here, इनमें फर्क है. हाँ, दिस इज फिलामेंटस अनब्रांचेड, दिस इज फिलामेंटस ब्रांचेड. पहले ही मैंने बोला देयर इज अ रेंज ऑफ थैलस, यूनिसेल्युलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है. सर इससे आगे कौन है? इससे आगे भी है थैलस. लुक हियर, आई एम गोइंग टू शो यू. देयर इज एन इंपॉर्टेंट थैलस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज साइफोनेशियस. बड़ा आसान है, साइफोनेशियस. ये आपको याद रहेगा, ये यहां पे मैं बनाऊंगा. लुक हियर, इफ दिस इज अ थैलस एंड, याद रखना, इफ दिस इज अ थैलस एंड दीज आर न्यूक्लियस. यहां पे मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा जो बायोलॉजी में आपको काम आएगा, जूलॉजी में भी और बॉटनी में. लुक हियर, दिस इज अ थैलस. यहां पे ये सारा थैलस है एंड दीज आर न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस हुए, ये थैलस है और ये न्यूक्लियस. अब इस थैलस में आप देखते हो दैट देयर आर मनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड a thallus.
दैट मीन्स दीज न्यूक्लियर आर नॉट सेपरेटेड बाय अ वॉल। अभी हमने इससे पहले जो बनाया, मैं फिर से वो बनाऊंगा। लुक हियर, वन सेल, अनदर सेल, अनदर सेल, अनदर सेल, अनदर सेल। यहां पे आप देखोगे दिस सेल हैज इट्स ओन न्यूक्लियस, ओन न्यूक्लियस, ओन न्यूक्लियस, ओन न्यूक्लियस, ओन न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस and this nucleus, these two nuclei are separated by a wall. This nucleus and this nucleus, they are separated by a wall. This nucleus and this nucleus, they are separated by a wall. This nucleus and this nucleus, they are separated by a wall. That means in this thallus you are seeing that the nuclei are separated by a wall. But here the condition is opposite. What is the condition here? Very, very important condition is here. That means this condition is known as multinucleate. मल्टीन्यूक्लिएट, बड़ा आसान है, एंड एक्सेप्टेड। मल्टीन्यूक्लिएट एंड एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड मीन्स विदाउट वॉल। बहुत सारे न्यूक्लियर है इन द सेम थैलस और वो न्यूक्लियर सेपरेट नहीं हुए हैं बाय द वॉल, विदाउट वॉल। इनके दरमियान, इन दो न्यूक्लियर के दरमियान वॉल नहीं है, इन दो न्यूक्लियर के दरमियान वॉल नहीं है, इन दो न्यूक्लियर के दरमियान वॉल नहीं है। आप देखते हैं सारे न्यूक्लियर दे आर प्रेजेंट इन ए सिंगल साइटोप्लाज्म, देन दिस कंडीशन इज आल्सो नोन एज, मैं यहां पे लिखूंगा, ये याद रखना, CEONO, सिनो, सिनो, CYTIC, सिनोसिटिक कंडीशन। कल अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज अ सिनोसिटिक कंडीशन, ये कंडीशन आप याद रखना नीट के लिए। व्हाट इज अ सिनोसिटिक कंडीशन? इट इज अ कंडीशन वेयर देयर आर मेनी न्यूक्लियर which are present in the common cytoplasm and these nuclei are not separated by the walls. That multinucleate and accepted condition is known as सिनोसिटिक कंडीशन इन बॉटनी, इन सिनोसिटिक कंडीशन इन बायोलॉजी। इससे भी एडवांस्ड थैले है। दिस टाइप ऑफ थैलस इज फाउंड इन सम एल्गी। यू विल सी दिस टाइप ऑफ थैलस फाउंड इन वैचूरिया। यहाँ पे लिखूंगा मैं VAUCHU। आपके शायद टेक्स्ट में इसकी एग्जाम्पल नहीं दी हुई गई है, लेकिन ये दिस टाइप ऑफ थैलस इज फाउंड इन एल्गी। और इससे एडवांस्ड जो थैलस है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वो हमारा लास्ट होगा इंशाल्लाह आज। इंशाल्लाह बाकी हम पढ़ेंगे आगे, वो मैं दिखाऊंगा। लुक हियर, जो एडवांस्ड एल्गी होती है उनमें होता है एक टाइप ऑफ थैलस दैट इज नोन एज हेटेरोट्राइकस टाइप ऑफ थैलस। ये याद रखना, हेटेरोट्राइकस टाइप ऑफ थैलस। व्हाट इज दिस टाइप ऑफ थैलस? बड़ा आसान है। यहाँ पे देखोगे दैट देयर आर टू सिस्टम्स। एक तो हुआ अंडरग्राउंड सिस्टम, प्रोस्ट्रेट सिस्टम, ऐसे ये होगा, ऐसे होगा एक सिस्टम, और इससे इरेक्ट होते हैं ऐसे इरेक्ट ब्रांचेस, एरियल ब्रांच ऐसे। If this type of thallus is there, this type of thallus is known as heterotrichous type of thallus. It is also found in some advanced type of algae. यहाँ पे देखोगे, this is the prostrate system. Prostrate system means it is horizontal in position, ऐसी position में होता है, and from this prostrate system there are arising the erect branched or unbranched filaments. These are erect filaments, and this is the prostrate system. If in a this is the most advanced type of thallus found in algae, है ना। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, हमारा आज का टॉपिक क्या था? हमारा आज का टॉपिक एल्गी में हमने पढ़ा व्हाट आर द डायग्नोसिस। अभी हमने थोड़े पढ़े, इसके बहुत सारे पढ़ने आगे। एल्गी में एम्ब्रियो स्टेज टोटली एब्सेंट होता है, वो हमने देखा, वो हमने बोला पहले। फिर हमने बोला दैट एल्गी में प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड होती है, रूट नहीं होता है, सिटम नहीं होता है, लीव्स नहीं होते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होते हैं तो प्लांट बॉडी को क्या बोलेंगे हम? थैलस बोलेंगे, एंड थैलोफाइट्स इन प्लांट्स को बोलेंगे अलॉन्ग विद ब्रायोफाइट्स, है ना। और अगर ये थैलस इनकी प्लांट बॉडी है, रूट नहीं है, सिटम नहीं है, लीव्स नहीं है, तो फिर प्लांट बॉडी कैसी होगी इनकी? हमने बोला देयर इज नॉट ए यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर
फाउंड इन एल्गी। देयर इज अ रेंज ऑफ थैलस। कोई एल्गी यूनिसेलुलर है, कोई एल्गी कॉलोनियल है, एग्जांपल्स हमने साथ साथ दी। कोई एल्गी फिलामेंट्स है लेकिन अनब्रांचड है, कोई एल्गी फिलामेंट्स है लेकिन ब्रांचड है, कोई एल्गी साइफोनेशियस है, एंड ये वाला लास्ट है हेटेरोट्राइकस है। इसमें प्रोस्टेट सिस्टम होता है, एरेक्ट सिस्टम होता है, और इससे भी एडवांस्ड है। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इससे आगे थोड़े जो जनरल कैरेक्टर्स है वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।